Hello friends, welcome to Agriculture Warrior YouTube channel. Today we discuss the top 25 most important general agriculture questions part 3. So let's start. First is king of spices crop, that is a black pepper, and queen of spices crop, that is a cardamom. यानी मसालों का राजा कौन है आपका काली मिर्च और मसालों की रानी वह आपकी कार्डमम. Sugar beet is the indicator plant for the sodium deficiency. If our soil deficiency of the sodium, we can use the indicator plant for the sugar beet. यानी यदि हमारी भूमि में हमारी सॉइल में सोडियम की डेफिशिएंसी है तो उसके लिए इंडिकेटर प्लांट के रूप में हम शुगर बीट की क्रॉप को लगा सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा नेट सोन एरिया ऑफ द कंट्री इज़ 140 मिलियन हेक्टेयर एंड परसेंटेज वाइज टोटल एरिया 42.57%. यानी कुल हमारा सोन एरिया जो है हमारा वो है हमारा कंट्री में 140 मिलियन हेक्टेयर तथा परसेंटेज में बात की जाएगी तो वो होगा हमारा 42.57%. SSP is the only state fertilizer that contains three plant nutrients, that is a 60% phosphorus, 11% sulfur and 21% calcium. यानी सिंगल सुपर फास्फेट हमारा ऐसा स्टेट फर्टिलाइजर है जिसमें तीनों ही आपके तीन प्लांट न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं. वो कौन कौन सी हैं? 16% तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है, 11% सल्फर, कहीं कहीं आपको 12% सल्फर लिखा मिल जाएगा तो आप कन्फ्यूज ना हो, 11 से 12% सल्फर है इसमें, 21% आपको क्या है आपका कैल्शियम. और SSP ऐसा एक फर्टिलाइजर जो सबसे पहले हमारे इंडिया में बनाया गया था. जेट्रोफा इज ए जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द स्पर्स फैमिली यूफोरबिएसी. यानी जो जेट्रोफा है हमारा ये फ्लावरिंग प्लांट है जो हमारा बायोडीजल यानी बायोकेमिकल प्लांट भी कहलाता है. क्यों कहलाता है? द ऑयल फ्रॉम जेट्रोफा कर्कस इज मेनली कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल फॉर द यूज इज डीजल इंजन. ठीक है. द केक रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑयल एक्सट्रैक्शन ए प्रोटीन रिच प्रोडक्ट कैन बी यूज फॉर द फिश और एनिमल फीड इफ डिटॉक्सीफाइड. यदि डिटॉक्सीफाइड है अगर इसकी केक तो हम इसको यूज कर सकते हैं एनिमल्स के लिए और फिश के लिए. रिमूवल ऑफ द मेल बर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फीमेल फेज इज रिफर्ड एज डिनेबलिंग. ठीक है. द क्वीन ऑफ फोटोक्रॉप दैट इज ए लूसन एंड किंग ऑफ फोटोक्रॉप दैट इज ए बरसिम. यानी कि राजा की बात होगी आपकी चारे वाली फसलों में वह आपका कौन है? आपका बरसिम. और अधिनानी की बात होगी चारे वाली फसलों में वह है आपका लूशन. किंग ऑफ फ्रूट दैट इज ए मैंगो एंड क्वीन ऑफ फ्रूट दैट इज ए मैंगोस्टीन. यदि फलों के राजा की बात की जाएगी वह आपका आम और फलों की रानी की बात की जाएगी वह आपकी मैंगोस्टीन. ल्यूकेनिया ल्यूकोसेफाला इज ए मिरिकल प्लांट विच इज यूजफुल फॉर द फ्यूल फॉडर एंड मैन्यूर. कॉमन नाम है इसका सुबबुल एंड वाइट पॉपिनेक एंड अदर. यानी कि आपका ल्यूकेनिया ल्यूकोसेफाला जो हम लोकल में बोलते हैं इसको सुबबुल या फिर वाइट लेट्री और भी बहुत बोलते हैं, जम्बी, रिवर टैमरिंड और बहुत कुछ बोलते हैं. तो ये आपका मिरिकल प्लांट है. क्यों मिरिकल प्लांट है? क्योंकि इसकी यूज़ तीन काम में लिया जाता है. पहला हो गया आपका फ्यूल यानी कि आपका ईंधन के लिए, दूसरा हो गया फॉडर यानी कि चारे के लिए, तीसरा हो गया आपका मेन्यू यानी कि खाद के लिए. और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है. ये ऐसा प्लांट है, मतलब प्लांट है आपका ट्री है, सॉरी प्लांट नहीं कहेंगे, ट्री कहेंगे हम इसे, क्योंकि इसका जो स्टेम है आपके 8 से 10 मीटर से भी ऊपर चला जाता है, इसलिए हम इसे ट्री कहेंगे. और काष्ठी है, यह हर्बवी कैटेगरी में भी नहीं आएगा, इसलिए इसे हम ट्री कहेंगे. ये ऐसा ट्री है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है और हम इसे मिरिकल प्लांट के नाम से जानते हैं. नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963, स्टेट सीड कॉरपोरेशन एजेंसी 1969, द सीड एक्ट 1966 दिसंबर 29, द सीड रूल 1968, नेशनल सीड प्रोग्राम 1975 एंड नेशनल सीड प्रोजेक्ट 1988. यानी कि आपका नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब आया? 1963 में. स्टेट सीड सर्टिफिकेट एजेंसी कब स्टेबलाइज हुआ? आपका 1969 में. द सीड एक्ट कब आया? आपका दिसंबर 29 को आया था 1966 में. और सीड रूल कब आया? आपके 1967 में. ध्यान रखना, सीड एक्ट आएगा तो 1966 एंड रूल की बात की जाएगी तो 1968. नेशनल सीड प्रोग्राम की बात की जाएगी तो 1975 एंड नेशनल सीड प्रोजेक्ट की बात की जाएगी वो है आपका 1988. नीलगिरी टी फ्रॉम तमिलनाडु इज नाउन एज ब्लू माउंटेन टी. यानी कि आपके नीलगिरी पर जो साउथ एरियाज में जो होती है नीलगिरी टी जो फ्रॉम तमिलनाडु इज नाउन एज ब्लू माउंटेन के नाम से जानी जाती है, तमिलनाडु की नीलगिरी चाय. टोटल नंबर ऑफ एग्री एक्सपोर्ट जोन प्रेजेंट इन इंडिया दैट इज ए 60. यानी कि टोटल एग्री एक्सपोर्ट जोन की बात की जाएगी प्रेजेंट में तो हमारे इंडिया में कितने हैं? वो है 60. और एक्सपोर्ट जोन कहाँ क्या होते हैं? जहाँ से हम अपना कोई भी सामान बाहर की तरफ भेजते हैं अदर कंट्रीज़ में.
ऑनियन इज़ द मोस्ट एक्सपोर्टेड वेजिटेबल फ्रॉम द इंडियाज। प्याज एक ऐसी वेजिटेबल फसल है जो ज़्यादातर अब एक्सपोर्ट की जाएगी बाहरी देशों में हमारे भारत देश से। किंग ऑफ ऑयल सीड दैट इज़ ए ग्राउंडनट एंड क्वीन ऑफ ऑयल सीड दैट इज ए सीसमम, यानी कि आपकी तिलहनी फसलों के राजा की बात की जाएगी वह है आपका मूंगफली, और रानी की बात की जाएगी वह है आपका तिल। क्वीन ऑफ सीरियल्स दैट इज ए मेज एंड क्वीन ऑफ सीरियल दैट इज ए मेज एंड किंग ऑफ सीरियल दैट इज ए वीट, यानी राजा की बात की जाएगी आपकी धान्य फसलों में वह है आपका गेहूं, और रानी की बात की जाएगी आपकी धान्य फसलों में वह है आपका मेज। अब मैं आपको बता दूं मेज आपका मोनोसिस प्लांट है जिसके मेल और फीमेल एक ही प्लांट पर अलग अलग लगते हैं, हम उसे मोनोसिस प्लांट कहते हैं, और ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, ऊपर का पार्ट होगा मेल, उसे कहेंगे हम टैजल, नीचे का पार्ट होगा फीमेल, उसे कहेंगे हम सिल्क। लार्वा ऑफ लेपिडोप्टेरा मोथ एंड बटरफ्लाई आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, यानी कि लेपिडोप्टेरा के जो मोथ होंगे और या फिर बटरफ्लाइज होंगी जो लार्वा जो होते हैं हम उनको कैटरपिलर्स के नाम से जानते हैं। पर्पल ब्लू ब्लैक एंड वाइट व्हीट लाइन्स आर जनरेटेड बाय द NABI मोहाली विच रिच इन जिंक आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि पर्पल कलर के, आपके बैंगनी कलर के, नीले रंग के और काले तथा सफ़ेद रंग के जो गेहूं की जो लाइन जो जनरेट की गई है वो किसने जनरेट की है? NAB नेशनल एग्री बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट मोहाली विच रिच इन जिंक आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल पास्ड इन 2017, यानी कि आपका पेस्टिसाइड जो मैनेजमेंट बिल है जो पास किया गया था, कब किया गया? 2017। वाइट फ्लाई इज द वेक्टर फॉर द ट्रांसमिटेड ऑफ टोबैको लीफ कर्ल वायरस, यानी कि जो आपकी सफ़ेद मक्खी है वो आपका वेक्टर यानी कि वाहक का कार्य करता है ट्रांसमिट करने के लिए। क्या ट्रांसमिट करने के लिए? टोबैको लीफ कर्ल वायरस, किसमें? आपकी तंबाकू की फसल में। टोबैको प्लांट बिकम मोर रेसिस्टेंट टू द टोबैको लीफ कर्ल वायरस एज दे ग्रो ओल्डर, यदि आपकी तंबाकू की फसल आपकी बार बार एक ही जगह पर उगाई जा रही है तो ये प्रतिरोधी हो जाती है किसके प्रति? आपकी वाइट फ्लाई के लिए। वाइट फ्लाइज बिकम मोर एक्टिव इन ड्राई पीरियड एंड आफ्टर मानसून शोवर, यानी कि ये ड्राई पीरियड में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, कब? जब आपके मानसून चले जाने के बाद में। लीफ कर्ल इज देयर फॉर नोटिस मोर ड्यूरिंग दिस पीरियड, और लीफ कर्ल ज़्यादातर इसी सीजन में मिलता है, यानी कि जब आपके जून जुलाई में अधिक वर्षा होती है, मानसून पीरियड होता है, जब वो मानसून पीरियड आपका ख़त्म होने के कगार पर होता है तब आपके लीफ कर्ल वायरस बहुत जल्दी से फैलता है और इसी समय पर ये अपनी फील्ड में नोटिस किया जाता है। क्लासेस ऑफ इम्प्रूव सीड की बात की जाएगी तो ब्रीडर सीड का टैग कलर होता है आपका गोल्डन येलो, टैग का साइज होता है 12x6 सेंटीमीटर। फाउंडेशन सीड की बात की जाएगी तो टैग कलर होता है आपका वाइट एंड टैग कलर का साइज होता है हमारा 15x7.5 सेंटीमीटर। रजिस्टर सीड की बात की जाएगी तो टैग कलर होता है पर्पल एंड टैग कलर की साइज़ की बात की जाएगी वह आपका 15x7.5 सेंटीमीटर। एंड सर्टिफाइड सीड की बात की जाएगी दैट इज़ ए ब्लू कलर एंड टैग कलर का साइज है आपका 50x7.5 सेंटीमीटर। अब आप इसे याद कैसे रखोगे? देखो GF BF का तो जमाना चल ही रहा है गाइस। देखो आप, मेरा पर्पज है सिर्फ आपको याद कराना। सुनो, यहाँ से B एंड F उठा लो, BF और RC, बस BFRC। यदि अगर पूछ लिया फाउंडेशन सीड किसकी प्रोजनी है तो आपकी ब्रीडर सीड की, और आपका रजिस्टर पूछ लिया है तो आपकी फाउंडेशन की, और सर्टिफाइड पूछ लिया जाएगा तो आपके फाउंडेशन सीड की ही प्रोजनी है आपकी। नेक्स्ट है लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेज। सोरगम लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेज है आपका महाराष्ट्र। वीट एंड शुगर कैन की बात की जाएगी वह है आपका उत्तर प्रदेश। बाजरा की बात की जाएगी वह है आपका राजस्थान। ग्राउंडनट एंड कॉटन की बात की जाएगी वह है आपका गुजरात। एंड राइस की बात की जाएगी दैट इज़ ए वेस्ट बंगाल। नहीं, चावल के मामले में हमारा पश्चिम बंगाल आगे है। सोरगम के मामले में यानी ज्वार के मामले में हमारा महाराष्ट्र है। टोटल पल्सेस की बात की जाएगी तो वो हमारा MP है। एंड ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली और कपास की बात की जाएगी तो हमारे गुजरात जो स्टेट है वह अग्रणी है उत्पादन में। और गेहूं और आपके शुगर कैन की बात की जाएगी तो वो है आपका गेहूं और शुगर कैन की बात की जाएगी वह है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 बेल ऑफ द कॉटन इक्वल टू 170 किलोग्राम, यानी कि एक बेल आपकी कपास की कितने के बराबर होती है? 170 किलोग्राम के बराबर। और यदि जूट की बात की जाएगी वो होती है 180 kg, यानी कि 180 किलोग्राम के बराबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ द इरीगेशन वाटर। यदि 1 क्यूसेक की बात की जाएगी तो उसमें पानी कितना होता है? 28.3 लीटर्स। एक क्यूमेक की बात की जाएगी तो 1000 लीटर। 1 हेक्टेयर मिलीमीटर की बात की जाएगी तो 10,000 लीटर। एंड 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की बात की जाएगी वो होगा 1 लाख लीटर पानी।
तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है आपका 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर एंड 1 क्यूसेक, ये बहुत ज़्यादा आपके कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो याद रखना 1 क्यूसेक यानी कि 28.3 लीटर पानी की बात हो रही है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की बात हो रही है तो 1 लाख लीटर वाटर की बात हो रही है। रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज ऑफ द NPK रेशियो या नाइट्रोजन फास्फोरस तथा पोटास का रेशियो अलग अलग क्रॉप्स के लिए क्या रेशियो रिकमेंड किया गया है। यदि सीरियल्स की बात करेंगे यानी धान्य फसलों की तो वो है आपका 4-2-1 यानी कि 4 नाइट्रोजन 2 आपका फास्फोरस 1 आपका पोटास। ऐसे ही पल्सेस की बात की जाएगी तो वो 1-2-1, ऑयल सीड की बात की जाएगी तो 3-2-1, फोटो क्रॉप की बात की जाएगी तो 2-1-4 एंड रूट क्रॉप्स की बात की जाएगी तो 2-1-1। यदि आपसे पूछ जाए पल्सेस क्रॉप में जो हम नाइट्रोजन जो एक रेशियो जो देते हैं पल्सेस क्रॉप में नाइट्रोजन का, वो क्यों देते हैं, उस डोज को क्या बोलते हैं, उस डोज को बोलते हैं स्टार्टर डोज। क्या बोलते हैं, स्टार्टर डोज। ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि पल्सेस क्रॉप में जो नाइट्रोजन शुरुआत में जो दी जाती है सीडलिंग टाइम पर, उस डोज को हम क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे हम स्टार्टर डोज। ठीक है। Rating is a microbial process where aerobic and anaerobic bacteria fungi lose the fiber by decomposing the pectin, hemicellulose and other cementing agent. And rating is a microbial प्रोसेस है, यानी कि ये आपकी माइक्रोबियल प्रोसेस है, इसमें सूक्ष्म जीव आपके काम करते हैं। वो एरोबिक भी हो सकते हैं और एनएरोबिक की बैक्टीरियाज भी हो सकती हैं, फंगाई भी हो सकती हैं, जो लूज कर देते हैं फाइबर को और डिकम्पोज करती हैं आपके पैक्टिन और हेमिसेलुलोज और अदर सीमेंटिक एजेंट्स को। ठीक है, जिससे आपका रेशा आसानी से निकाल लिया जा सकता है। अब क्वेश्चन आता है रेटिंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए। वह आपका 34 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 34 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान होना चाहिए, रेटिंग के लिए उचित तापमान है। लेथारस लो न्यूरोटॉक्सिन वैरायटी है आपकी पूषा 24, यानी कि लेथारस में आपका लेथारस की जो लो न्यूरोटॉक्सिन जो आपका बोआ नाम का पाया जाता है आपके लेथारस क्रॉप में, जो डिसीज करता है लेथारिज्म, उसके लिए आपको लो जिसमें पाया जाता है लेथारिस, उस वैरायटी का नाम है आपका पूषा 24। लार्वा ऑफ बीटल्स आर कैलेड ग्रब्स, यानी कि जितने भी बीटल्स उनके लार्वा कहलाएंगे ग्रब। रैपसीड हाई ऑयल कंटेंट वैरायटी K88, ऑयल परसेंटेज 48.8%, यानी कि रैपसीड की जो वैरायटी है ऑयल कंटेंट जिसमें पाया जाता है सबसे अधिक, वो है आपकी K88, जिसमें ऑयल का कंटेंट है 48.8%। पोटैटो इज अ किंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स एंड ओकरा इज ए क्वीन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि आपकी सब्जी वाली फसलों की रानी की बात की जाएगी वह है आपकी भिंडी, और राजा की बात की जाएगी वह है आपका आलू। कैटाचॉल इज एंटी फंगल कंपाउंड प्रेजेंट इन ऑनियन, यानी कि आपका कैटाकॉल जो आपका एंटी फंगल कंपाउंड है जो आपके प्रेजेंट होता है आपकी ऑनियन की, प्याज की क्रॉप में। नेक्स्ट है हमारा किंग ऑफ पल्सेस क्रॉप दैट इज ए चिकपी एंड क्वीन ऑफ पल्सेस क्रॉप दैट इज ए पी, यानी कि आपके पल्सेस के राजा की बात की जाएगी, यानी कि दलहनी फसलों के दालों के राजा की बात की जाएगी वह आपका ग्राम, और रानी की बात की जाएगी वह आपका पी यानी कि मटर। अर्धसाली शुगर कैन क्रॉप इज प्लांटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त, यानी कि अर्धसाली जो शुगर कैन की क्रॉप है उसकी जो प्लांटिंग की जाती है आपकी जुलाई अगस्त में की जाती है। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। थैंक यू सो मच।